बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे हम वो सॉल्व करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, इन एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है। जो सॉल्यूशन है ना, उनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। अब नंबर लाइन वाला टॉपिक हम क्लास 9 की पहली एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पढ़ के आए हैं। नंबर लाइन पे किस तरह हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे इस एग्जांपल्स को देखें, जब वो नंबर लाइन, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दिया गया, जब वो एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करता है तो ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसको प्लस में माइनस में लिखता है। हमने यही बात की थी इस फार्मूले के अंदर। यहाँ पे देखें, एक दफा x है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो x लेस 0 होगा। तो इस तरह के दो पार्ट हमने बनाने थे जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी। आज हमने इन्हीं को इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लस माइनस में लेना है अपने कांस्टेंट वैल्यू को, उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए अब हम अपने इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट मेरे पास 1 दिया गया। पार्ट 1 के अंदर हमें ये फंक्शन दिया गया है, x माइनस 2 बार इज इक्वल टू 6। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 ले लेंगे। अब हमने क्या किया, इस आंसर को क्या किया, एक दफा प्लस और माइनस में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस में रखेंगे, एक दफा माइनस में, फिर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एक दफा प्लस में आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 6 एक दफा मेरे पास माइनस में आ गया। अब ये यहाँ पे नेगेटिव 2 है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 6 प्लस 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 8। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू नेगेटिव 6, ये नेगेटिव 2 है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव 4। तो जो मुझे सोल्यूशन सेट मिला इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, 8 एंड नेगेटिव 4 मिला। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पे सेंटर पे 0 होता है, इस साइड पे मेरे पास पॉजिटिव और इस साइड पे मेरे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी तक और नेगेटिव इंफिनिटी तक। अब मेरे पास 8 है, 8 पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव 8 मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ पे सर्कल लगा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर लाइन पे 8 आ गया। अब नेगेटिव 4 है, तो नेगेटिव 4 नेगेटिव वाली साइड पे होगा, तो यहाँ पे हम नेगेटिव 4 के ऊपर सर्कल लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया, अपने नंबर क्या किया, शो कर दिए नंबर लाइन के ऊपर। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लस माइनस में अपना आंसर लेना है, उसके बाद हमने उस इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। अब पार्ट 2 देखिए, सेम उसी तरह 2x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब हमने क्या करना है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 7। अब ये प्लस का 1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 7 नेगेटिव 1, 2x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 6/2, तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। तो इस तरह हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -7 -1, 2x इज इक्वल टू माइनस का 8। अब ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव 4 आ गया। तो इस तरह हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहां पे मैं सोल्यूशन सेट पहले लिख देता हूं। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या है, 3 एंड नेगेटिव 4। अब स्टूडेंट्स देखिए, 3 पॉजिटिव साइड पे होगा ना नंबर लाइन की, यहां पे हम इसको 3 पे
सर्कल लगा देते हैं, हमने शो कर दिया ये नंबर लाइन पे 3 है पॉजिटिव। अब x -4 है तो नेगेटिव वाली साइड पे देखेंगे तो ये -4 रहा। तो सिंपल सा हमने इनको क्या किया, नंबर लाइन पे इन क्वेश्चंस को ड्रॉ कर दिया जो हमने सोल्यूशन सेट निकाला था x के आंसर। तो आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर मुझे एक फंक्शन दिया गया, उसी तरह हमने क्या करना है, इसको लिखना है 4x -9 इज इक्वल टू +-3। एक दफा हमने प्लस में लिखना है, एक दफा हमने माइनस में लिखना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 4x -9 इज इक्वल टू 3, एक दफा हमने प्लस में लिख दिया, 4x -9 इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये यहाँ पे माइनस का 9 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9। 4x इज इक्वल टू 3 + 9। 4x इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो गया, 12 हो गया। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12/4। तो x का आंसर मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। इसी तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4x इज इक्वल टू -3, ये -9 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 9 में से 3 चला जाए, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 6। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6/4। तो x का मेरे पास जो आंसर आएगा 3/2, अगर आप लिखना चाहे तो 1.5 भी लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन सेट के अंदर मैं लिख देता हूं, मेरे पास जो x का आंसर आया, एक 3/2 आ गया और एक मेरे पास 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को इस नंबर लाइन पे शो करना है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें 1.5, अब x इज इक्वल टू 3 है ना पॉजिटिव, अब x3 मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूं, और 1.5 देखे यहाँ पे होगा सेंटर के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1.5 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, वही सेम मेथड, 7 - 2x इज इक्वल टू +-1। हमने क्या किया, एक दफा हमने प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है इस इक्वेशन को। 7 - 2x इज इक्वल टू +1, 7 - 2x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे ये 7 है, अब इस 7 को मैं अगर इस, बल्कि हम इस -2x को इस साइड पे लेके जाते ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 7, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2x इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 में से 1 चला जाए, 6 बचेगा, इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास x का आंसर स्टूडेंट्स क्या आ गया, मेरे पास x का आंसर 3 आ गया। इसी तरह इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -2x इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का मुझे यहां से आंसर मिला स्टूडेंट्स कितना, 4। तो इस तरह हमने x का वैल्यू निकाली। तो मैं सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूं, मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 3 और 4। तो अब हम इसी 3 और 4 को नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें नंबर लाइन, अब हम पॉजिटिव साइड पे देखेंगे क्योंकि ये नंबर मेरे पास पॉजिटिव है। तो 3 मेरे पास ये रहा और 4 मेरे पास ये रहा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इनको पार्ट्स को सॉल्व किया। हमने जस्ट सॉल्व करने के बाद उनको नंबर लाइन पे शो करना था। अब स्टूडेंट्स हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही प्लस माइनस लिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन वहां पे इक्वल टू का साइन यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटीज के साइन यूज हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट, अगर हमारे पास x - a लेस b आ जाए, इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे -b लेस x - a लेस b। हम इस तरह उसको ओपन करेंगे अगर हमारे पास कंडीशन क्या आ रही हो, लेस आ रही हो। अब इस क्वेश्चन में देखें तो साथ में इक्वल आ रहा है, लेकिन हमने इक्वल को नहीं देखना, कंडीशन तो आ रही है ना लेस वाली, हमने इसको देखना है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इसी तरह हमने ओपन करना है। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले -b है, तो b मेरे पास क्या है, देखिए 3 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा -3
अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, लेस आर इक्वल टू है, तो यहाँ पे मैं साइन यही लगाऊंगा, लेस आर इक्वल टू। अब ये फंक्शन मेरे पास ये रहा, ये वाला फंक्शन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 8। अब उसके बाद देखो लेस आर इक्वल टू बी है, बी मेरे पास क्या है स्टूडेंट 3 है। तो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सॉल्व किया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखनी, आपने ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नहीं लिखना जब आप इसको ओपन कर रहे हो। आप इसे क्या करोगे, इसी तरह उठा के नंबर लिख दोगे, जैसे ये मैं लिख रहा हूं -3 लेस आर इक्वल टू 5x प्लस 8 लेस आर इक्वल टू 3। इस तरह आपने इसको लिखना है। कंडीशन आपने ये याद रखनी है, जब लेस आ रही हो तो हम उसे ओपन इस तरह करेंगे, -b लेस फंक्शन लेस b। अब देखिए स्टूडेंट, इस 8 को इस 8 को हम इस साइड पे भी लेके जाएंगे, इस साइड पे भी लेके जाएंगे फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पे भी इनइक्वालिटीज है, यहाँ पे भी इनइक्वालिटीज है। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ये -3, ये 8 इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस का 8, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी लेस आर इक्वल टू 5x लेस आर इक्वल टू 3, ये 8 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स -11 लेस आर इक्वल टू 5x लेस आर इक्वल टू -5। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे x निकालना है, और यहाँ पे देखिए 5 है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे भी आके डिवाइड हो जाएगा। -11 डिवाइडेड बाई 5 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू -5/5। अब स्टूडेंट जो मेरे पास आंसर आया यहाँ पे देखें -11/5 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू -1। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर आ गया। अब अगर आप जो किताब के अंदर जो लिखा गया इस 11/5 को, उसने यहाँ पे उसे इस तरह लिखा है, इसको डिवाइड करके 5 को 2 पे जब किया 10, तो बाकी मेरे पास क्या बचा 1 बचा। तो उसने क्या किया कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये वाला 2 यानी जो कंप्लीट हो गया -2, ये मेरे पास क्या हो जाएगी लाइन, ये नीचे ऊपर रिमाइंडर 1 बचा, और डिवाइजर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है 5 है। तो इस तरह हमने क्या करना है, इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन बनी कि -2 1/5। आप लिखना चाहे तो 11/5 की जगह ये भी लिख सकते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब क्वोशिएंट क्या होता है मेरे पास, जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा होता है ऊपर वाला, और रिमाइंडर जो बाकी बच जाए, और डिवाइजर जो डिवाइड करने वाला होता है। तो हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब ये -1 है। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब लेस इक्वल टू का साइन यूज हो रहा हो, तो जो नंबर लाइन पे आप सर्कल लगाओगे उसको फिल भी कर दोगे। अगर इक्वल टू का साइन यूज नहीं हो रहा तो आप सर्कल को फिल नहीं करोगे। अब देखो -1 है, तो -1 मेरे पास ये रहा, तो मैं यहाँ पे सर्कल को क्या करूंगा फिल कर दूंगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या -11/5। अब अगर इसको डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर -2.2 आता है। लेकिन हमने नंबर लाइन पे इसको शो करना है, जैसे ये देखें -2 1/5। अब -2 को तो छोड़ दे, हमने क्लास 9th के अंदर नंबर लाइन पे ड्रा करना सीखा था कि किस तरह हमने नंबर ड्रा करना है। अब ये 5 है ना, अब आपने 5 एक कम यानी 5 से एक कम 4 आपने लाइन ड्रा कर देनी है, 1 2 3 ये 4। अब ऊपर क्या है 1 है, तो जहां पे 1 बन रहा हो तो वहां पे हमारा क्या होगा, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे बन रहा है ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ सर्कल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है -11/5, या आप कह सकते हो -2 1/5 बन रहा है। तो इस तरह हमने क्या करना है, अब इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। मैं इसका सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अब हमेशा याद रखिएगा सोल्यूशन सेट लिखते हुए, अगर आपके पास लेस आर इक्वल टू का साइन है तो आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लोगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लोगे। अब मेरे पास इसका जो आंसर आ गया -2 1/5 एंड -1। तो इस तरह हमने क्या किया सोल्यूशन सेट निकाला। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। जस्ट आपने कंडीशन देखनी है, अगर हमारे पास लेस का साइन आ रहा है तो हमने उसको इस तरह ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, एक्स के सेपरेट निकाले, उसके बाद हमने उसको क्या किया नंबर लाइन पे शो किया। हमने नंबर लाइन पे इस नंबर को शो कैसे किया, ये -2 तो कंप्लीट है, होल नंबर है, वो तो हमने छोड़ दिया। अब जो डिवाइजर में हो, जो 1 नीचे डिवाइड हो रहा 5, उससे हमने एक कम यानी 4, हमने उस नंबर पे 4 नंबर ड्रॉ कर देने, ऊपर जितना नंबर हो हमने उसी नंबर लाइन पे उसको शो कर देना। तो हमने वो कर दिया। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 देखते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, 4x - 12 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेस का साइन यूज हो रहा है, साथ में इक्वल टू का भी। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी हमारे पास नॉन नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट
अब एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। मेरे पास क्या होगी स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव नंबर होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव नंबर। यहाँ पे देखो लेस आ रहा है तो मतलब जीरो से छोटा यानी नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसलिए हम अब जो कंडीशन बनाएंगे वो इक्वल के बनाएंगे, लेस को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4x-12 इज इक्वल टू जीरो। हम लेस का साइन क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होती। अगर लेस है तो जीरो से छोटे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, -1 -2, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होती। अब ये -12 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 12, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स कितना, 3। अब हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे शो कर दे रहा है। अब ये देखो x पॉजिटिव 3 है। अब देखो इक्वल का साइन यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्कल लगाऊंगा, फिर सर्कल को फिल कर दूंगा स्टूडेंट्स। बस आपने चंद कंडीशंस है उनको याद करना है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, बार 3 - 4x बार ग्रेटर देन 0। जब आपके पास ग्रेटर का सिंबल यूज हो, यानी इस तरह x - a ग्रेटर देन, मेरे पास क्या आना चाहिए, b। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, x - a ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन b कह सकते हो आप, x - a लेस देन नेगेटिव b। आप इन दो कंडीशन में इसको ओपन करोगे, ये आपने याद रखना है। पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई जब ग्रेटर हो। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर यूज हो रहा है ना, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं 3 - 4x ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगी, 3 - 4x। अब मेरे पास क्या होगी, लेस की सिंबल यूज होगी ना, ग्रेटर तो हमने लगा दी, वो क्या होगी, -0। अब हमने यहाँ पे ये वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अगर ग्रेटर हो तो हमने इस तरह इसको ओपन करना है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये -4x है, इस साइड पे ये प्लस का 3, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, -4x ग्रेटर देन -3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये -4x, जब मैं इसको इस साइड पे लेके आऊंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। वो कैसे, x, अब ये देखें -3, ये नीचे क्या आ गया, -4 आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइन को साथ लेके आ रहा है। तो इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगी, मेरे पास लेस हो जाएगी। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, तो x मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3/4 आ गया। अब हमने इसी तरह इसको सॉल्व करना है। अब इसको देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 4x लेस, ये इस साइड पे आएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 3 हो जाएगी। अब हमने इसी -4 को इस साइड पे लेके जाना है, -3 साथ -4 भी जा रहा है ना, -4 के साथ नेगेटिव सिंबल। अब ये लेस है तो क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी ग्रेटर हो जाएगी। तो मेरे पास x का जो आंसर है ग्रेटर आ गया किसके, 3/4 के। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया, तो x का एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 3/4, और एक आंसर मेरे पास लेस देन 3/4 आ गया। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आता है 0.75, और इसका भी आंसर मेरे पास 0.75 आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे मैंने नंबर लाइन लगाई हुई है। अब स्टूडेंट नीचे देखें 4 है। अब हमने नंबर लाइन पे नंबर ड्रॉ करना सीखा था। अब ये 0 और 1 के दरमियान होगा 3/4। अब हमने क्या लगाना है, 4 है तो एक कम 3 लाइन लगा देनी है, 1 2 ये 3। अब ऊपर देखें नंबर क्या है, 3 है ना मेरे पास। अब 3 है तो मैं यहां पे इसको ऐसे लगा दूंगा सर्कल। अब देखो मैंने सर्कल को फिल नहीं किया क्योंकि इक्वल नहीं है, लेस है। जब लेस होगा तो हमने जस्ट ऐसे ही सर्कल लगा देना है। अब इस तरह, अब ये देखें वो कह रहा है एक्स लेस है। अब लेस मेरे पास क्या आएगा, 3/4 इस साइड पे आएगा ना, ये मैं 3/4 लिख देता हूं, ये मेरे पास 3/4 है। अब लेस होगा तो इस साइड पे आएगा, ग्रेटर है तो इस साइड पे जाएगा। तो इस तरह अब हमने यहां से अपना क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो यहां पे मैं सोल्यूशन सेट लिखता हूं स्टूडेंट। अब देखें, अब ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी, और इधर से क्या है, 3/4 है। तो ये मैं लिख दूंगा 3/4। यूनियन इधर से भी जा रहा है ना, इधर से मेरे पास क्या है 3/4, और साथ इधर क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी है।
तो इस तरह हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन सेट ड्रा किया, तो मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था। बस आपने कंडीशन याद करनी है, अगर ग्रेटर होगा तो हमने इसको इस दो कंडीशन में ओपन करना है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, 1 - 2 बार 3/2 x - 5 बार ग्रेटर है -3 से। अब यहाँ पे देखें ग्रेटर का तो साइन है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई। अब पहले हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब ये यहाँ पे 1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस क्या है तो हमने क्या किया, इस साइड पे लेके आए तो -1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा। अब ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने बात की थी साइन भी साथ लेके आए हैं, तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इस तरह हमने नेगेटिव से नेगेटिव खत्म किया, 2 को इस पर डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए साइन मेरे पास क्या बन रही है, लेस की बन रही है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बात की थी। अगर लेस आ जाए तो हम उसे कैसे ओपन करेंगे, -b लेस फंक्शन लेस b। हमने -b ये था, तो -2 लेस ये फंक्शन आ गया 3/2 x - 5 लेस ये बी वाली वैल्यू आ गई 2। अब देखें स्टूडेंट, ये -5 है, इस साइड पे प्लस हो जाएगी, इस साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। -2 + 5 3/2 x एज इट इज, ये इस साइड पे आएगा 2 + 5 हो जाएगा। अब 5 में से 2 चला जाए 3 बचेगा, लेस 3/2 x, ये प्लस होके 7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने 2 खत्म करना है। जब 2 को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, ये 3x बचेगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमने x निकालना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे भी आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को जब इस पे डिवाइड किया आंसर 2 आया। तो इसको जब हमने इस तरह इसका रिमाइंडर की तरह डिवाइड करके हमने निकाला, जो बुक के अंदर आंसर है, तो वो मेरे पास क्या आ गया, 4/2 आ गया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है, तो x की मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। अब x ग्रेटर है 2। अब 2 मेरे पास स्टूडेंट्स कहां पे होगा, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सर्कल लगाऊंगा। क्यों सर्कल लगाया, क्योंकि =2 का साइन नहीं है। अब देखिए फिर x लेस है किससे, इस इक्वेशन से 4/2/3। अब देखिए हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। नीचे क्या है, 3 है। अब x +4 है, अब +4 मेरे पास यहाँ पे रहा। अब 3 है तो हम 2 कम लगाएंगे, 2 लाइंस लगाएंगे। जितने नंबर दिया गया उससे एक कम हम करते थे। अगर 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो हम 4 लाइंस लगाते थे। अब ऊपर देखिए क्या है, मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 पे आके यहाँ पे हमने सर्कल लगा देना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4/2/3 है स्टूडेंट। तो इस तरह हमने ये देखे यहां से। अब देखिए x ग्रेटर है तो इस साइड पे जाएगा, अब इससे लेस है तो इस साइड पे आएगा। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, 2,4/2/3 बना। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है। अब देखिए लेस आर =2 का साइन यूज हो रहा है। अब लेस है, वही कंडीशन, लेस तो आ गई ना, -b फंक्शन x - a, फिर लेस क्या करते थे हम, b को करते थे। यहाँ पे भी लेस का सिंबल यूज होगा, -b लेस ये फंक्शन, फिर लेस b, हमने वही लगाया, -b यानी 12 आ गया, लेस आर इक्वल टू ये फंक्शन, फिर लेस आर इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब इससे 2 को इस साइड पे भी लेके आओ, प्लस हो जाएगी, इस साइड पे भी लेके जाओ, प्लस हो जाएगी। -12 में से 2 चला जाए, -10 बचेगा, लेस आर इक्वल टू 3s, लेस आर इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो 14 बन गया। अब हमने x निकालना है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके भी डिवाइड हो जाएगा, इधर आके भी डिवाइड हो जाएगा। तो x का मेरे पास जो आंसर है, इनको हमने सॉल्व किया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लेके -3 1/3 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 4 2/3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे देखें -3 मेरे पास ये रहा। अब जब मैं नंबर लाइन पे ये देखें, नीचे क्या 3 है, तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 2 लाइंस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें 1 और 2। अब ऊपर देखो नंबर क्या है, 1, तो मेरे पास यहां पे आएगा। अब हम इसको फिल कर देंगे, क्योंकि ये मेरे पास =2 का साइन भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -3 1/3 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, 4 2/3। अब 4 ये है, अब यहाँ पे हम कितनी लाइन लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि 3 है तो 2 कम। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सर्कल को फिल कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, 4 2/3 आ गया। तो इस तरह हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब देखो =2 का साइन यूज हो रहा है, लेस आर इक्वल टू का, तो हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए। हमेशा जब भी =2 का साइन यूज होगा तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। तो इस तरह हमने अपना सोल्यूशन सेट निकाला पार्ट 5 का। तो मेरे पास ये आ गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट 6, हम उसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट ग्रेटर आ गया। हमने बात की थी जब फंक्शन में ग्रेटर आ जाए तो हम क्या करते थे,
एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में लेते थे, यानी एक्स माइनस ए ग्रेटर देन बी, एक्स माइनस ए लेस देन माइनस बी। अब देखें स्टूडेंट, हमने वही किया, 1 माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 5, 1 माइनस टू एक्स लेस देन माइनस 5, हमने यही ओपन किया ना सेकंड कंडीशन। अब देखें ये यहाँ पे मेरे पास प्लस का 1 था, इस साइड भी आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस टू एक्स ग्रेटर देन, ये 5 में से 1 चला जाए, बाकी 4 बचेगा। तो ये देखें माइनस टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, जब माइनस टू भी साथ लेके आएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। तो 2 को जब इस पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वो क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। यहाँ पे ये मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 बनेगा, -1/2 नहीं। तो x का जो मेरे पास आंसर आया वो मेरे पास क्या बनेगा, इनइक्वालिटीज यहाँ पे क्या थी, ग्रेटर थे ना, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेटर थे, तो ये क्या हो जाएगी, लेस -2 हो जाएगी। अब इधर देखिए, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, 1 माइनस टू एक्स लेस देन -5, ये इस साइड पे आएगा, -1 हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड किया तो -6 आ गया। अब ये यहाँ पे -2 है, जब इस साइड पे लेके आएंगे नेगेटिव के साथ को तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 को जब 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आ गया, तो x ग्रेटर देन 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको भी नंबर लाइन पे शो करना है, x लेस -2 है। अब यहाँ पे देखें लेस -2 मेरे पास यहाँ पे रहा, अब मैं इसको सर्कल लगाऊंगा, फिल नहीं करूंगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज नहीं हो रहा। अब x ग्रेटर देन 3 है, अब ग्रेटर देन कहां पे है, 3 मेरे पास ये रहा, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, सर्कल लगा दूंगा, इसको फिल नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन था वो इक्वल टू नहीं था, वो जस्ट लेस और ग्रेटर था। लेस और ग्रेटर हो तो हम सर्कल लगाते हो, सर्कल को फिल नहीं करते। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब x क्या है, लेस देन -2 है, यानी लेस देन है तो मेरे पास इस साइड पे आएगा ये फंक्शन, अगर ग्रेटर है तो ये मेरे पास इस साइड पे जाएगा फंक्शन। अब मैं सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना चाहूं, अब देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन सेट के अंदर अब लेस और ग्रेटर के साइन यूज हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करते, ये ब्रैकेट यूज करते हैं, ग्राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखें, ये -2 से -इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी से -2 तक, अब यूनियन, आगे भी तो फंक्शन है, अब 3 से +इन्फिनिटी तक जाएगा, 3 से +इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट बना ये बना, क्यों, क्योंकि -2 से लेस है, एक्स क्या है, लेस है, इस साइड पे जाएगा ना, तो ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम -इन्फिनिटी तक भी नहीं पहुंच सकते और -2 भी शामिल नहीं है, तो इसलिए हम ये ग्राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। यूनियन, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स ग्रेटर देन 3 है, यानी 3 भी शामिल नहीं है, तो हम इसलिए ये ग्राउंड ब्रैकेट शामिल की। तो 3 से कहां तक जाएगा, +इन्फिनिटी, क्योंकि +इन्फिनिटी तक भी इसकी अप्रोच नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।